देश में जो राजनीति घटिया राजनीति चल रहा है, देश का जो दिल्ली सरकार जो है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो विभाजन का पॉलिटिक्स करता है। जो विभाजन का पॉलिटिक्स करता है वो पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। भारतवर्ष आज़ादी के लिए सब लोग लड़ा है, कोई हिंदू लोग लड़ा है, मुस्लिम लोग लड़ा है, सिख भी लड़ा है और जाति भी लड़ा है। बीजेपी का कोई भूमिका नहीं था। बीजेपी ऐसा करके देश का विभाजन करता है। दक्षिणदारी की गिनती भले ही अभी तक कोलकाता के नामचीन और पौष इलाके के तौर पर नहीं हो रही है, लेकिन इस इलाके के नौजवानों में बड़े पैमाने पर जागरूकता देखने को मिल रही है। यहाँ के नौजवान अपने इलाके की सूरत और सीरत बदलने की कोशिश करने लगे हैं। उनमें समाज सेवा करने का जज्बा तेजी से परवान चढ़ रहा है, जिसकी एक झलक दक्षिणदारी के आजाद हिंद सपोर्टिंग क्लब ने पेश की। देश में विभाजन नहीं होगा, भारतवर्ष का मानुष विभाजन नहीं करेगा और बीजेपी जो करेगा, बीजेपी का खराब भी होता है, खराब भी और ज्यादा हो जाएगा। जी हाँ, सामाजिक खिदमत के क्षेत्र में एक नई कहानी लिखते हुए आजाद हिंद स्पोर्टिंग क्लब ने शानदार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आयोजित आजाद हिंद सपोर्टिंग क्लब के इस पहले ब्लड डोनेशन कैंप में काफी लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया, जिसमें कई महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बता दें, आजाद हिंद सपोर्टिंग क्लब बरसों से इलाके में खेलकूद के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है। क्लब के कई बच्चे विभिन्न स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इस क्लब के एक मेंबर के बेटे देव आइच को पंजाब एफसी एकेडमी ने सिलेक्ट किया है, जिसे लेकर देव आइच के पिता समेत आजाद हिंद स्पोर्टिंग क्लब के तमाम मेंबर्स बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आजाद हिंद सपोर्टिंग क्लब के ब्लड डोनेशन कैंप में चीफ गेस्ट के तौर पर इलाके के विधायक और राज्य के दमकल मंत्री सुजीत बोस मौजूद थे। उन्होंने आजाद हिंद स्पोर्टिंग क्लब की इस पहल की दिल खोलकर सराहना की और कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर आजाद हिंद स्पोर्टिंग क्लब ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, जिसके लिए इस क्लब के तमाम लोग बधाई के पात्र हैं। तो आजाद हिंद क्लब को पुरानो क्लब, नतून क्लब ने, এটা পুরনো ক্লাব আর ওরা অনেক ভালো কাজ করে। আজকে আরেকটা ভালো কাজ করলো। আজকে আপনারা জানেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অনেক অবদান ছিল। তার জন্মদিনে আজকে আজাদ হিন্দ ক্লাবের নাম। তা আপনারা সবাই জানেন যে আজাদ হিন্দ ক্লাব এটা পুরনো ক্লাব। আর আজাদ হিন্দ বাহিনী নেতাজি ছিল, জানেন তো? নেতাজি আজাদ হিন্দ বাহিনীর কথা আপনারা জানেন। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, তখন ভারতবর্ষে এই স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মনে করেছিলেন যে পুরো দেশের শক্তির বাইরের শক্তি দরকার আছে। সেই জন্য তিনি যখন দেশ ছেড়ে বিদেশে গেছিলেন, তখন তিনি জার্মানি গেছেন, জাপানে গেছেন এবং জাপানে বিশেষ করে জাপানের সহযোগিতা তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেছিলেন, যে স্বাধীনতা ব্রিটিশদের থেকে আরও তাড়াতাড়ি যাতে পাওয়া যায়। তা আমার মনে হয় এই আজাদ হিন্দ নামটা খুব ক্লাবের সঙ্গে যথার্থ আজকের দিনে। আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলতো, তোমরা আমাদের রক্ত দাও, আমি দেবো স্বাধীনতা। আর আমি মনে করি রক্ত এমন একটা বিষয়, আজাদ হিন্দ ক্লাব যে কাজটা করছে, এই রক্ত মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগবে। दादा सामने चुनाव भी है, क्या इस तरह के कार्य जो आजाद हिंद क्लब कर रहा है, जो आज देश में जिस तरह से राजनीति दादा देखी, देश में जो राजनीति घटिया राजनीति चल रहा है, देश का जो दिल्ली सरकार जो है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो विभाजन का पॉलिटिक्स करता है। जो विभाजन का पॉलिटिक्स करता है वो पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। भारतवर्ष आज़ादी के लिए सब लोग लड़ा है, कोई हिंदू लोग लड़ा है, मुस्लिम लोग लड़ा है, सिख भी लड़ा है और जाति भी लड़ा है। बीजेपी का कोई भूमिका नहीं था। बीजेपी ऐसा करके देश का विभाजन करता है। देश में विभाजन नहीं होगा, भारतवर्ष का मानुष विभाजन नहीं करेगा और बीजेपी जो करेगा, बीजेपी का खराब भी होता है और खराब भी और ज़्यादा हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, आज के ब्लड डोनेशन कैंप से लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्या एक ही मैसेज देता है, रक्तदान जो है वो अच्छा दान है। ये दान करने के लोग का अच्छा ही होता है।
যে রক্তদান এখানে করবে সেটা ভালোই হবে, মানুষের বিপদে কাজে লাগবে। আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক ভালোবাসা। थैंक यू। इसके अलावा इस शिविर में साउथ दमदम म्यूनिसिपालिटी के काउंसिल इंचार्ज पार्थ वर्मा, 33 नंबर वार्ड की काउंसिलर माया मैती और 20 नंबर वार्ड के काउंसिलर कृष्णोपदो दत्ता समेत कई सियासी और सामाजिक हस्तियां मौजूद थी। তখন আমি আজাদিন স্পোর্টিং ক্লাবকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমাদের দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন, সেই দিন উপলক্ষে আজাদিন স্পোর্টিং ক্লাব যে মহতে রক্তদান শিবির করেছে, এই জন্য তাদের অবশ্যই প্রশংসা প্রাপ্য। কিছুদিন আগে আজাদিন স্পোর্টিং ক্লাবের আমার যারা প্রিয় সদস্য রাজু থেকে শুরু করে গোলমাল সবাই গেছিল, আমাকে গিয়ে বলছে, আমি কিছুটা অবাক হয়েছিলাম, কারণ আজাদিন স্পোর্টিং ক্লাব আমাদের এই অঞ্চলটা অত্যন্ত পুরনো এবং ঐতিহ্যশালী নাম করা ক্লাব। ওরা বললো আমরা এই প্রথম রক্তদান শিবির করছি, একটু নার্ভাস আছি দাদা কীভাবে করবো। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম যে এতদিন পুরোনো একটা ক্লাব ব্লাড ডোনেশন ফার্স্ট করছে, কিন্তু আমি আসার পর যেটা এত ওয়েল অর্গানাইজ ব্লাড ডোনেশন ওরা যেটা করেছে, আমি মনে করি নিশ্চিতভাবে ওদের একটা প্রশংসা প্রাপ্য। প্রথমবারের অভিজ্ঞতাতে এত সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে করছে। সবথেকে বড় ব্যাপার যেটা দেখলাম, আমাকে রাজুরা একটু আগে দেখাচ্ছিল, যেখানে এমনও রক্তদাতারা আছে, রক্ত দিয়েছে যারা নিজেরা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ একজন প্রতিবন্ধী মানুষ সেও কিন্তু বুঝতে পারছে যে আমার আরেকটা প্রিয় মানুষের যদি রক্তের দরকার হয় তাহলে আমার রক্তটাও কাজে লাগতে পারে। আমি তাকেও, সেই ভাইটাকেও আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন। অনেক মহিলা দিদিরা আছে আমি দেখলাম, তারা ভেতরে আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের, তারা সেখানে রক্ত দিচ্ছে। এইটা কিন্তু সমস্ত সব রক্তদান শিবিরে এই জিনিসগুলো লক্ষ্য করা যায় না। নিশ্চিতভাবে প্রচুর রক্তদান শিবির হয়, আমি সবাইকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কিন্তু নিশ্চিতভাবে আজাদিন স্পোর্টিং ক্লাব আজকে যে রক্তদান শিবির করেছে সেটা একটা অন্য মাত্রায় তারা নিয়ে গেছে। অনেক শুভেচ্ছা তাদের, এবং সারা বছর ধরে আরও বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আজাদিন স্পোর্টিং ক্লাব তাদের ঐতিহ্যটাকে বজায় রেখেছে। আমরা সবাই ওদের সাথে আছি, ভালো কাজের সাথে আছি। এইভাবে ওরা এগিয়ে চলুক এবং আমাদের এই দক্ষিণদারিটাকে আরও সুন্দর করে তুলবে, এটা আমার নিশ্চিতভাবে আশা থাকে। আর কিছুই নেই, আজাদিন স্পোর্টিং ক্লাব অনেক পুরনো একটা ক্লাব আমার ওয়ার্ডে। আর আজাদিনের ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রচুর এরা প্রোগ্রাম করে। এরা প্রথমবার উদ্যোগ নিয়েছে ব্লাড ডোনেশন। আমি ওদের সাথে একটা বসে মিটিং করেছি, আলোচনা করেছি, ওরা প্রথমবার করছে, খুব ভালো লাগছে। আমার ওয়ার্ডে আমাদের গান্ধী ভবনের পক্ষ থেকেও হয়, আমি নিজেও করি। তো প্রথমবার কোনো ক্লাব উদ্যোগ নিয়েছে ব্লাড ডোনেশন করার জন্য। সমাজ এইভাবেই এগিয়ে আসলে আমরা খুশি হই। ক্লাব আছে প্রচুর আমার ওয়ার্ডে, তারা তো টুর্নামেন্ট করে, ফুটবল খেলে, ক্রিকেট খেলে, সব কিছু খেলে, কিন্তু তার ভেতরে যে একটা সামাজিক কাজ, এই রক্তদান শিবির, এই শিবিরটা যে ওরা আজকে এখানে করছে, আমি খুব আপ্লুত, খুব ভালো লাগছে। সবাই এসছেন এখানে এবং রক্তদাতারাও এখানে রক্তদান করছে। আপনারা নিজেরাও দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে মানুষজন আসছে এখানে, মহিলা থেকে নিয়ে, পুরুষ থেকে নিয়ে, যুব সমাজ থেকে নিয়ে সবাই এখানে রক্তদান করছে। তাই আজাদিনের যত সদস্য আছে এখানে, তাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে তারা নিজেদের মস্তিষ্ক থেকে এই উদ্যোগটা নিয়েছে। এটা খুব একটা ভালো কাজ, সমাজের অনেক বড় একটা পার্ট। কত সাপোর্ট আছে এদের? 100% সাপোর্ট আছে। কেন, যত ক্লাব আমার ওয়ার্ডে আছে সবার পাশেই আমি আছি এবং আজীবনকাল থাকব, এই অঙ্গীকার সবার সাথেই আমার করা আছে। ওই জন্য এদের সাপোর্টের পাশে বলার কিছু নেই, সাপোর্ট দিয়েছি বলেই আজকে এরা এত বড় একটা কাজেতে উদ্যোগ নিয়েছে। এবং সবথেকে যার কথা বললে অন্যায় হবে, আমাদের যিনি আশীর্বাদ করে এখানে জনপ্রতিনিধি করেছেন, আমাদের সকলের প্রিয় এবং দক্ষিণদারির প্রাণপুরুষ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস মহাশয়। সুজিতদার পুরো সাপোর্ট বেশি। তারপরে আমরা তো থাকবই, কেন যেহেতু আমাদের ওয়ার্ড, আমি জনপ্রতিনিধি কম ভাবি। আমি সবথেকে বড় যেটা মনে করি, আমি একজন মানুষ এবং একজন দলের কর্মী। সেই কর্মী হিসাবে সকলের পাশে এভাবেই থাকতে চাই, আর এভাবেই ওদের পাশে থেকে সমাজের বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে চাই। ধন্যবাদ আপনাদের সমস্ত মিডিয়া ভাইদেরকে যে আপনারা এখানে এসছেন, এটাকে কভার করেছেন। আশা রাখি এই দ্বারা আরও অনেক জায়গায় পৌঁছাবে, অনেক জায়গায় এইভাবে আরও অনুষ্ঠান এরা করতে পারবে। তাই আজাদিনের পক্ষ থেকে এবং আমার 33 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নতুন বছরেরও অনেক শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। सभी ने आजाद हिंद सपोर्टिंग क्लब की सराहना की।
आजाद हिंद स्पोर्टिंग क्लब के प्रेसिडेंट अख्तर अली, सेक्रेटरी सिराजुद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट मंसूर अली उर्फ राजू, वाइस सेक्रेटरी इम्तियाज अली, कैशियर मोहम्मद अजहर और वाइस कैशियर जावेद अली ने इस ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित करने में बढ़ चढ़ कर मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि हम लोग खेल कूद के साथ समाज की खिदमत करने पर भी ध्यान देते हैं, इससे सभी धर्म और जाति को एक साथ जोड़ने में मदद मिलती है। इसी मकसद से हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, क्योंकि सभी के खून का रंग एक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। तरह सामाजिक काम करते हैं हम लोग। कल अब ये ब्लड डोनेशन पहली बार कर रहे हैं हम लोग। ब्लड डोनेशन हम लोग पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले इसका आगे हम लोग बहुत सा सामाजिक काम करते हैं जा, तो हम लोग का अंदर मतलब बहुत दिन से ख्वाहिश था कि हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप करे जा, तो इस बार उसको हम लोग मुकम्मल करने का ठान लिए थे, तो इसलिए हम लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस साल हर साल हम लोग करने का हम लोग इरादा भी रखते हैं और हम लोग जरूर से जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बस्ती इलाके में आमतौर पर लोग ब्लड डोनेट करने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं, तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे कि नहीं, ब्लड तो देना अच्छा है, ब्लड देने में कोई डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ब्लड देने से शरीर में कमजोरी तो मतलब बहुत आदमी का ये ख्याल है जो आदमी कमजोर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, तो कमजोरी तो आती नहीं है। और ब्लड देने से डॉक्टरों का कहना है जो शरीर में एक नया ब्लड फिर तो बन जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें डरने का कोई बात नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग को शायद वो लोग ऐसा ख्याल आता है, मगर आदमी को ब्लड देने चाहिए। हम लोग खुद सब मेंबर लोग देंगे, अभी तो चल रहा है, इसके बाद हम लोग भी अपना अपना ब्लड देंगे। ये हमारे दक्षिण दाड़ी आज़ादी स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से ये पहली बार हम सब तमाम मेंबरान, हम क्लब के वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारे सिराजुद्दीन भाई क्लब के सेक्रेटरी, ये अजहर भाई कैशियर, ये और भी तमाम मेंबरान सब मिलकर ये प्रोग्राम को पहली बार ये ब्लड डोनेशन हमारे आज़ादी स्पोर्टिंग क्लब में हो रहा है। और हमारे आज़ादी स्पोर्टिंग क्लब के यहाँ बच्चे लोग, ये सिर्फ आज़ादी स्पोर्टिंग क्लब नाम नहीं है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्पोर्ट होता भी है। और यहाँ से हम लोग के गली से, हम लोग के क्लब से एक बच्चा 15 साल का बच्चा निता यजदा का लड़का देवाइच, वो पंजाब FC में उनको मौका भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत निता यज बहुत मेहनत भी किए और उनके कोच साहब भी है यहाँ। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्लब और स्पोर्ट में तरक्की करे, और ये पहली बार हमारे आज़ादी स्पोर्टिंग क्लब में पहली बार ब्लड डोनेशन हो रहा है। और ये ब्लड डोनेशन ये इसलिए हम लोग करा रहे हैं ताकि ये ब्लड सभी के काम आए, ना कि कोई कास्ट, कोई पार्टी का, किसी का भी काम आए, ये इंसानियत का काम आए, इसलिए ये ब्लड डोनेशन हम लोग करा रहे हैं। हर साल इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि 23 जनवरी में हम लोग ब्लड डोनेशन कराएं, क्योंकि हम लोग ये ब्लड डोनेशन सुभाष चंद्र बोस के नाम से करा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का लफ्ज़ था आज़ादीन फौज, उनके फौज का नाम था, और उन्हीं के नाम से हम लोग करा रहे हैं। तो हर साल भी हम लोग इंशाल्लाह ये हम लोग लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बार हो रहा है, लोग आ रहे हैं, अच्छे ही आ रहे हैं। कमोबेश हम लोग का 100-150 आदमी का टारगेट है ब्लड देने का, लोग आ रहे हैं। अब तक कमोबेश 30-40 हो गया है, और भी लोग आ ही रहे हैं, अभी चल रहा है। अपना नाम बताएं और वार्ड क्या है वो बताएं। ये हमारा नाम मंसूर अली, हम क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये हमारा 33 नंबर वार्ड है। বাংলা বলা মানে আমাদের আজাদিন ক্লাব দিয়ে স্পোর্টস আছে এবং এখান দিয়ে অনেক ছেলে নানা রকম ক্যাম্পে সবাই প্র্যাকটিস করে, যেরকম আমার ছেলে করতো আপনার সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি একাডেমি। তো ওখানে কোচ নারায়ণ সাহা খুব সাপোর্ট করেছে এবং খুব ভালোভাবে শেখায়। তো
তো আন্ডার 15 বয়স এখন 14+। তো নানা রকম ফুটবলে আপনার ট্রায়াল নিতে আসে পাঞ্জাব, রিলায়েন্স, বেঙ্গালুরু, নানা রকম ক্লাব। তো পাঞ্জাব দিয়ে এসেছিলো সল্টলেকে আইএফএ মাঠ, যেটা আপনার নিউ টাউনে পড়ে। তো ওই মাঠে আসার পরে 1000 ছেলে গিয়েছিল, তার মধ্যে আমার ছেলে দেবাইজ মানে সিলেক্ট হয়ে পাঞ্জাব এফসি একাডেমিতে চান্স পেয়েছে আন্ডার 15 টিমে। এটা ক্লাবের গর্ব, আমাদের গর্ব, আমাদের পাড়ার গর্ব। দক্ষিণদারি দিয়ে আজাদিন স্পোর্টিং ক্লাব দিয়ে একটা ছেলে গেছে। যে সদস্যগুলো আছে, রিঙ্কুদি নিশ্চয়ই আমাদের পৌর প্রতিনিধি আমার রিঙ্কুদি গোপাল তারপর জানে, এবং তাই জানে যে আমার সঙ্গে এদের সঙ্গে অনেক পুরনো সম্পর্ক। আজকে রক্তদান শিবির করছে সামাজিক কাজ। এই সামাজিক কাজে আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য আমি আজাদিন ক্লাবের সকল সদস্যকে এবং বড়দের প্রণাম এবং সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এরকম সামাজিক কাজ আমাদের মন্ত্রী শিখেছে, সামাজিক কাজ করো এবং লোকের পাশে থাকো। সেই হিসাবে আমরা সারা দক্ষিণদারি কেন সারা দমদম আমরা এরকম ছোটো সুবিধা আমাদের শিখেছে, ছোটো ভালোভাবে সামাজিক কাজ কর, তার মাধ্যমে লোককে উপকার কর। এই উপকার করার মাধ্যমে লোকে দেখবি ভালোভাবে, তাদের লোকের অনেক সেবা পাবে। আমরা 118তম নেতাজি জন্মদিন উপলক্ষে নেতাজির যে দেশের চিন্তাধারা সেটা আমরা জীবনে ভুলতে পারবো না, কেউ সারা ভারতবর্ষ ভুলতে পারবে না। তাই জন্য আমি নেতাজিকে জানাই শত প্রণাম এবং প্রণাম। এবং আমি ইংরেজি নববর্ষের আপনাদের সহ যত বড়রা আছে তাদেরকে প্রণাম এবং সমাবেশে আন্তরিক অভিনন্দন এবং সমাবেশে ভালোবাসা জানিয়ে আমি এরকম যাতে সামাজিক প্রোগ্রাম আরও হয়, তাতে যদি আমাদের কোনো রকম সাপোর্ট লাগলে আমি নিশ্চয়ই পাশে আগেও ছিলাম, আছি এবং থাকবো। এখানে উপস্থিত আছেন জানেন অনেক দিনের পুরনো গোপালদা থেকে আরম্ভ করে রাজু অনেক উপস্থিত আছে, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। नमस्कार। नेता का पद मिल रहा है। आजाद हिंद क्लब जो पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है 129वां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो मैं आजाद हिंद स्पोर्टिंग क्लब के सभी सदस्य को इस ब्लड डोनेशन के उपलक्ष्य में उनको बधाई देता हूं कि वो ऐसा सामाजिक काम कर रहा है। पूरे दक्षिणदारी में ये पहली बार नहीं, हम लोग भी माया माइती भी हमारे यहाँ पर काउंसिलर है, वो भी रक्तदान शिविर करते हैं, हम भी रक्तदान शिविर करते हैं बड़ा करके उद्योग लेकर। हमारे माननीय मंत्री सुजीत बोस ही हम लोग को सिखाया है कि समाज में रहने के लिए सामाजिक काम करना जरूरी होगा। पॉलिटिक्स तो हर कोई करता है, लेकिन सामाजिक काम कोई नहीं करता है। रक्तदान, आज जो रक्तदान आजाद हिंद क्लब कर रहा है, ये हीरो आजाद हिंद क्लब नहीं है, आज हीरो है जो यहाँ पर ब्लड दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो रक्त दे रहा है वही आज का हीरो है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप मुझे खून दीजिए, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आप हमें खून दीजिए, हम आप लोग का जान बचाने के लिए हम लोग खड़े रहेंगे आपके पास। आज पश्चिम बंगाल में जिस तरह से रक्तदान हो रहा है, रक्त का जिस रकम से चाहिदा जनवरी फरवरी चल रहा है, गर्म में जिस तरह से चाहिदा लगेगा, इसको पूरा करने के लिए अभी से हम लोग को उद्योग लेना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं जून जुलाई के महीना में हम लोग जब किसी को ब्लड लेने के लिए पठाते हैं तो वहाँ बोलता है कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति को कहेंगे कि आप लोग रक्तदान कीजिए, हो ब्लड डोनेशन कैंप का मार्फत कीजिए, या तो आप लोग कोई संस्था या डायरेक्ट आप लोग कैंप में जाके रक्तदान कीजिए। और सामाजिक काम करने के लिए दिल को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा दोस्तों। हर कोई राजनीति कर सकता है, लेकिन सामाजिक काम हर कोई नहीं कर सकता है। कोई आके मंच में भाषण दे दिया, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन सही जगह में आप अपना समय दीजिए, सही जगह में आप अपना मूल्यवान वक्तव्य दीजिए, तो मैं समझूंगा कि समाज का भला होगा। और समाज का जब भला होगा तो हमारे जितना भी बस्ती है, जितना भी संगठन है, उसका भला होगा। बस मैं यही कहता हूं और मीडिया भाई को धन्यवाद यहाँ आने के लिए। नमस्कार। अच्छा काम है, हम तो बोलेंगे ऐसा काम सब क्लब को करना चाहिए। आज़ाद हिंद क्लब ने जो जिम्मेदारी उठाया है, जैसे राजू है, राजू के दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, जो जिम्मेदारी उठाया, ये सबसे बढ़िया काम है। हम बोलेंगे ब्लड देना इतना पुण्य का काम है कि इससे किसी का जान बच सकता है, और ये सबको करना चाहिए, सबको डोनेट करना चाहिए। इससे इंसान का कभी भी अगर ज़रूरत पड़े, कभी भी कोई एक्सीडेंट, कोई ऑपरेशन, कुछ भी ज़रूरत पड़े, या कोई बच्चा का सोचिए थैलासीमिया है, कुछ भी है, तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे क्या होता है, ये अभी के जो विंटर टाइम में या गर्मी के टाइम में, ये टाइम में ब्लड डोनेशन अभी हर एक क्लब को उचित है कि जब भी उनको मौका मिले, छोटा हो बड़ा हो, 50 से 100, 100 से 200 जितना हो सके वो लोग करें।
क्लब कर रहा है, बहुत अच्छा बात है। अच्छी राजनीति जो देखी जा रही है देश में, धर्म के नाम पर हो रही है, कई मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति, कई हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति, इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप क्या उस चीज़ को काट पाएगी, उस चीज़ के ऊपर इम्पैक्टफुल हो पाएगी? हाँ अवश्य। देखिए जो लोग राजनीति ऐसा करते हैं हम उसके बहुत निंदा करते हैं। हमको लगता है धर्म को अलग रख के राजनीति रखना चाहिए। और राजनीति का मतलब क्या है, हम लोगों के लिए राजनीति का मतलब है लोगों का सेवा करना। तो और ये क्लब जो आज जो कर रहा है, जो ब्लड डोनेशन कर रहा है, इससे बड़ा कोई सेवा होता नहीं है। तो हम बोलेंगे इसमें सब धर्म एक जगह आ जाता है। तो हम बोलेंगे सब एक साथ रहो, मिलजुल के रहो, शिक्षित बनो, सही से रहो, एक दूसरे का मदद करो, और क्या है। ठीक, थैंक यू।